नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूं अपने नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं प्रोसेसर के बारे में। जब भी हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो प्रोसेसर या सीपीयू होता है। और जब भी हम खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, हमारे वर्क के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर सही रहेगा, हमारे बजट के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर सही रहेगा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत टेक्निकल में तो नहीं जाऊँगा इस वीडियो में, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी क्लियर कर दूंगा। जब भी आप कभी प्रोसेसर खरीदने जाओगे उस टाइम आपको ये क्लियर रहेगा कि हमें कौन सा प्रोसेसर खरीदना है। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो लेट्स गो टू द इंट्रो। यदि हम प्रोसेसर की बात करें तो मार्केट में दो कंपनियां बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर हैं प्रोसेसर के लिए, वो है एक तो है AMD, दूसरी है इंटेल। और जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी समय पहले, मतलब थोड़ा समय पहले काफ़ी सारे लोग इंटेल प्रेफर करते थे, AMD को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। उसका भी एक रीज़न था कि जो इंटेल के प्रोसेसर थे वो काफ़ी स्टेबल थे और AMD के प्रोसेसर के साथ काफ़ी इशू आते थे, लाइक हीट ज़्यादा होते थे, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। और हम बात करें जब राइजन प्रोसेसर्स आए या फर्स्ट जनरेशन के राइजन प्रोसेसर आए तो उस समय तक भी इंटेल का काफ़ी दबदबा रहा इस मार्केट में और इंटेल के प्रोसेसर ही ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे। लेकिन जब राइजन सेकेंड जनरेशन आए और AMD का उस समय से काफ़ी मार्केट उठना स्टार्ट हुआ और बहुत सारे लोग AMD के प्रोसेसर्स पे आने लगे। यदि अभी हम सेकेंड और थर्ड जनरेशन के AMD राइजन प्रोसेसर्स की बात करें या थ्रेडरिपर की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं बीट कर दिया है इंटेल के प्रोसेसर्स को और बहुत ज़्यादा अभी सेल हो रहा है मार्केट में, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस भी है। और यदि हम बात करें प्राइस की तो प्राइस के मामले में भी इंटेल को बीट किया, क्योंकि जो AMD के प्रोसेसर्स हैं वो हमें कम प्राइस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए CPUs मिल जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न रहा है कि जो AMD के प्रोसेसर हैं उनने इंटेल के प्रोसेसर को बीट किया है। और अभी आके ये चीज़ टोटल चेंज हो गई है कि हमें सिर्फ इंटेल के प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड रहना है यदि हमें कोई हाई लेवल का काम करना, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। AMD के बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर हैं, जो भी हम जितने भी हाई एंड वर्क करना चाहते हैं, चाहे वो स्ट्रीमिंग से रिलेटेड हो, गेमिंग हो या वर्क स्टेशन का या एडिटिंग, कोई भी काम हो, हम अपने AMD के जो प्रोसेसर्स हैं उनके जरिए भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें अपने PC का करना क्या है। जो भी हम CPU सिलेक्ट करने जा रहे हैं एक्चुअली में हमें उससे वर्क क्या लेना है इसमें। इसीलिए मैंने इस वीडियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया कि हमें कौन से प्रोसेसर की साइड जाना चाहिए, इंटेल की साइड जाना चाहिए कि AMD की साइड जाना चाहिए और इनमें से भी कौन सा प्रोसेसर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि AMD के CPU और इंटेल के CPU में डिफरेंस क्या होता है, हमें ये क्यों जरूरत पड़ी कि हमें इन दोनों के बीच में हमें चुनना पड़ रहा है कि हमें कौन सा CPU सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि जो इंटेल के CPU हैं उनमें जो कोर होते हैं वो कम होते हैं। बेसिकली जो देखा जाए, जैसे कि हमने 15,000 के कोई CPU को सिलेक्ट किया, यदि AMD में जाओगे तो आपको उस प्राइस रेंज में ज़्यादा कोर मिल जाएंगे और आपको इंटेल में कम कोर देखने को मिलेंगे। लेकिन हम बात करें कि इंटेल के CPU में क्या ज़्यादा अच्छा है, तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस जो हम बात करेंगे, जो स्पीड की बात करेंगे एक कोर की, वो इंटेल के प्रोसेसर में ज़्यादा तेज होती है। और हमेशा से ये चीज़ देखा जाता है कि इंटेल के जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है। और वहीं यदि हमें ज़्यादा कहीं ऐसे वर्क की जरूरत पड़ रही है जहाँ पे हमें ज़्यादा कोर की जरूरत है, उस प्राइस रेंज में जो AMD के CPUs हैं वो ज़्यादा कोर प्रोवाइड करते हैं। उस कंडीशन में आप उसको उस परफॉर्मेंस का ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो जब यदि आप AMD के प्रोसेसर को चूज़ करते हो। तो हम बात करते हैं कि सिर्फ गेमिंग यदि जिसको करनी है उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना और कोई वर्क नहीं करना, सिर्फ जिनका मेन मोटिव है कि हमें गेमिंग के लिए PC बिल्ड करना है अपना, तो उसके लिए हमें CPU सेलेक्ट करना। तो देखिए, गेमिंग के लिए सिर्फ CPU की परफॉर्मेंस डिपेंड नहीं करती है, उसके लिए जो दूसरी चीज चाहिए होती है वो है GPU की परफॉर्मेंस। जो भी आपका ग्राफिक कार्ड आपके कंप्यूटर में लगा है वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। हमने अभी तक जैसे देखा गया है और जो भी हम भी गेम खेलते हैं तो ये देखा जाता है कि वो सही मायने में, कितना भी मॉडर्न गेम हो, कितना भी अच्छा गेम हो, वो सही मायने में जो पूरे जो कोर्स होते हैं CPU में उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकता। लाइक 4 कोर हैं तो 2 कोर को यूज कर रहा है, पूरा जो यूटिलाइजेशन है प्रोसेसर का आप गेम में नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम बात करें गेमिंग के लिए सिंगल कोर परफॉर्मेंस, यदि जितने आपके सिंगल कोर, वो कम कोर तो यूज कर रहा है लेकिन उसको सिंगल कोर की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो इसलिए मैं कहूंगा इंटेल ज्यादा बेस्ट है इस मामले में, क्योंकि उसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। और आप यदि
प्राइस से सिलेक्ट करें तो आप थोड़ा सा प्राइस कट करके इंटेल के प्रोसेसर जो लो एंड प्रोसेसर है उन पे जाके आप यदि सिलेक्ट करना चाहो कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड या उस पे ज्यादा अच्छे पैसे खर्च करना चाहो, या तो फिर ओवरक्लॉकिंग से रिलेटेड यदि आप मदरबोर्ड लेना चाहते हो तो उस पर आप थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर दोगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहे। और वहीं पे हम यदि बात करें कि हमें ऐसा सीपीयू सिलेक्ट करना है जिसे हमें मल्टीटास्किंग करनी है, हमें उसी टाइम पे गेमिंग भी करनी है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है और काफी सारे काम हमें उससे लेना है जो कि एक हाई एंड प्रोसेसर हमें रिक्वायर होता है जिस कामों के लिए, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली कहूंगा कि हमें AMD के प्रोसेसर की साइड जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें मल्टीटास्किंग के लिए बहुत सारा एक कहना चाहिए एरिया मिल जाता है कि हमें जो आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी मिल जाती है और आप जो उनके ज्यादा कोर्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और यदि हम वीडियो एडिटिंग की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जीपीयू का ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता है, जीपीयू का ज्यादा यूज नहीं होता है। तो बात वही है कि हमें सिलेक्शन कैसे करना है कि हमें एक जो मल्टी कोर्स की जरूरत है कि सिंगल कोर की जरूरत है जिसमें हाई परफॉर्मेंस थोड़ी स्पीड जो है वो अच्छी मिले, कि हमें बहुत सारे कोर्स की जरूरत है कि हमें मल्टीटास्किंग करना, तो आपको सिलेक्ट इसी बेसिस पे करना है। और ये हमें थोड़ी टेक्निकल पे जाना पड़ेगा कि हमें उसके कोर्स कितने होते हैं, उसमें कितने थ्रेड्स हैं, जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है ओवरक्लॉक हो सकता कि नहीं हो सकता। और सिर्फ सीपीयू की परफॉर्मेंस नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि उसके साथ काफी सारी चीजें जैसे मदरबोर्ड, हमें जब भी सीपीयू सिलेक्ट करना रहता है तो उसके हिसाब से ही हमें मदरबोर्ड सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने पता चला सीपीयू तो बहुत अच्छा ले लिया लेकिन जो मदरबोर्ड है उस पर सिलेक्ट करने पे गलती कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यदि हम वहीं बात करें जो अपनी अगली कैटेगरी के बारे में जो कि है बेसिक यूजर, जिनको जैसे कि हम देखते हैं कि ऑफिस में बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होती पीसी की, कई ऑफिस में ऐसा वर्क होता है जिसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे सॉफ्टवेयर चलना है, उनको इंटरनेट एक्सप्लोर करना है, एमएस ऑफिस पे काम करना है या एक्सेल से रिलेटेड काम करना है, तो उस कंडीशन में हमें ज्यादा परफॉर्मेंस सीपीयू में चाहिए नहीं होती अपनी। तो इस कंडीशन में हमें कौन सा सीपीयू सिलेक्ट करना चाहिए, तो उस कंडीशन में तो ये बोलूंगा कि इस पे हमें जो लो एंड प्रोसेसर्स हैं उन पे जाना चाहिए, क्योंकि उस पे हमें ग्राफिक कार्ड की भी जरूरत नहीं होती। लाइक Ryzen 3 है, i3 है, Pentium प्रोसेसर्स हैं, उन पे जाके हम अपना जो काम है बहुत अच्छे से चला सकते हैं। उससे अच्छा है कि हम जो पैसे एक्स्ट्रा सीपीयू और मदरबोर्ड बहुत हाई फाई ना लेके, उससे अच्छा हम अपना जो स्टोरेज डिवाइस है लाइक रैम में पैसे बढ़ा सकते हैं, अपने एसएसडी का यूज कर सकते हैं, जिससे जो हमें पीसी की परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी मिल जाए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय।